कैद करके नहीं रखा, इसलिए अमर हो गए, हर एक के लिए वंदनीय हो गए, प्रातस्मरणीय हो गए। मैं प्रयागराज में गया था 2019 में। प्रयागराज कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योगी जी, कुंभ ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो, भव्य और दिव्य हो। तो मैं वहां एक एक चीज को स्वयं देखने के लिए निकला था। जब प्रयाग के किले में मैं गया तो मुझे बताया गया कि यहां पे एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने कहा क्या है इसमें, और मैंने कहा यहां किले में, ये तो पुराने समय का किला है, कहां से, राष्ट्रपति के लिए कैसे व्यवस्था है। उन्होंने कहा आपको मालूम है कुंभ के साथ साथ हर वर्ष माघ मेले में कल्पवास के लिए यहां पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आया करते थे। आप सोचिए, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनके योगदान को, और संविधान सभा के अध्यक्ष के बाद जब भारत के राष्ट्रपति बने, होता है व्यक्ति जब एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके बाद वह अपनों से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करता है, अपनी पहचान को फिर वही छुपाने का प्रयास करता है। और उस समय एक प्रकरण आया था जिसमें सरकार चाहती थी कि राष्ट्रपति वहां न जाएं, और वह था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लेकर के। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति वहां जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने जब ये सरकार का प्रस्ताव पहुंचा, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। सोमनाथ का मंदिर हजारों वर्षों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है, और इसलिए मैं न जाऊं कि वो हिंदुओं का है। मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, भारत की आस्था का सम्मान करना मेरा दायित्व बनता है, मैं इस कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस कार्यक्रम में गए थे। इस देश के अंदर लोग मानते थे प्रधानमंत्री के रूप में अपना छोटा ही कार्यकाल था, लेकिन अस्मरणीय बना दिया था शास्त्री जी ने। याद करिए, एक तरफ पाकिस्तान का हमला 1962 में, भारत और चीन के युद्ध के बाद पाकिस्तान उस अवसर की तलाश में था कि भारत को कमजोर करके हम भारत को कैसे परास्त करें। उसने हमला किया, लेकिन शास्त्री जी के नेतृत्व में देश तब तक खड़ा हो चुका था। पाकिस्तान को बुरी शिक्कत देने के साथ ही जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। याद करिए शास्त्री जी कब चले गए, लेकिन नारा अमर हो गया, शास्त्री जी की तरह अमर हो गया। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये बात आई कि हम लोग पहला अपना लॉ यूनिवर्सिटी में बनानी है, प्रयागराज में राष्ट्रपति जी आए थे आज से 6 महीने पहले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आए थे। मुझे प्रोटोकॉल के नाते भी वहां रहना था, और राज्य सरकार ने वहां पे एक लॉ यूनिवर्सिटी भी दी थी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो मैंने वहां पर एक ही प्रस्ताव दिया। मैंने कहा देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जितना पैसा लगेगा, जमीन लगेगी, सब राज्य सरकार देगी। इसका नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रहना चाहिए। क्योंकि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं जिया, उनका जीवन देश के लिए था, समाज के लिए था। देश, जब इस देश की आजादी को, इस देश के लोकतंत्र को बंधक बनाया जा रहा था, तब
बिहार के गांव से निकले थे जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को समाप्त करने के लिए पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार के आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इस देश का लोकतंत्र बच पाया था। ये जिन महापुरुषों का नाम मैंने आपके सामने लिया, क्या इसमें से किसी व्यक्ति ने अपने परिवार के बारे में कुछ किया? जो कुछ भी किया देश के लिए किया, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किया, इस राष्ट्र के लिए किया। और उसी का परिणाम है कि इन महापुरुषों का नाम देश में हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी सरकार के नाम लेने देने से नहीं, ये जनमानस के श्वास श्वास में नाम बसते हैं। हर व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ इन नामों को लेकर के आगे बढ़ता है। और हमेशा हमें, जब भी हम अच्छा नाम लेकर के चलेंगे, तुम्हारी परंपरा यशस्वी होगी। जब भी हम बुरा लेकर के चलेंगे तो दुर्गति प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा रामायण के उसमें भी इस प्रकार की चीजें आती हैं। जो राम का नाम लेकर के चलता है, ये महत्व नहीं कि कहां जन्म लिया है, और चाहे वह हनुमान हो या वाल्मीकि हो, यशस्वी हो गए। लेकिन जिसने भी रावण का सानिध्य प्राप्त किया, और भले ही कहीं पैदा हुआ हो, वह मारीच जैसा व्यक्ति रहा हो या ताड़का और सुरपंखा रही हो, उनको दुर्गति ही प्राप्त करनी पड़ी थी। और इसलिए हमेशा हम अच्छी दिशा में आगे बढ़े। एक सकारात्मक पहल, जो बात यहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश, आप सभी प्रबुद्ध हैं, जागरूक हैं। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था छठी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, इस 5 वर्ष की इस यात्रा में भले ही हमारे 2 साल केवल कोरोना महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन तब भी हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज 6 नंबर से लेकर के आज नंबर 2 पर लेके आ गए। देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक टेस्ट, सबसे ज्यादा वैक्सीन, सबसे ज्यादा लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है, और जो स्पीड है, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का सानिध्य है, उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है, उन स्थितियों में आज उत्तर प्रदेश ने जो यात्रा को प्रारंभ किया है, यह अनवरत चलती रहे। उसके लिए सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कोई मानता था जो ये माफिया आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। चुनाव